ॐ प्रातः युजा अश्विनौ द्विबोधय इह आगच्छताम् अस्य सोमस्य पीतिये। प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों, प्रातः काल संयुक्त तुम दोनों विशिष्ट बोध कराओ। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यहाँ आ जाओ इस सोम को पीने के लिए। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का पहला मंत्र लिया गया। इससे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेद में ही आपके जीवन में जो भी आने वाली समस्या है, जो भी प्रॉब्लम XYZ, उनका आपका सॉल्यूशन वेद के थ्रू ही मिलेगा। और अगर वेद के थ्रू आप उसको नहीं ले, अपने मन से कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि आप शायद वो चीज गलत कर जाए। अगर आप वेद पे अप्लाई करके वेद को समझकर, अब जैसे कि मेरे जीवन में परिवार से रिलेटेड कोई समस्या आ गई और मैं वेद को, अगर मैं यजुर्वेद पढ़ रहा हूँ और परिवार और राजनीति के बारे में उससे मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको, ऑब्वियसली मेरे को वो चीज पता होगी और उसको मैं अप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन अगर वही मुझे नहीं पता तो फिर मैं शायद कुछ गलत डिसीजन ले लूं या कुछ गलत कर लूं, ये सब चीजें होती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये बात की गई है कि मॉर्निंग में, सुबह के समय में आपको स्तवन को रखा गया है, और वो ये बोला गया है यहाँ पे कि स्तवन इस प्रकार वस्तु एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की प्रवृत्तियों को क्रमशः शांत करके उनके मन, मस्तिष्क और चित्त को अखिल सृष्टि के शाश्वत तथ्यों और शासन नियमों को समझ सकने और उन्हें स्वीकार कर सकने योग्य बनाती चली जाती है। हिंदुओं में स्तवन और योग आज जन सामान्य नहीं रह गए हैं। आधुनिक युग में सर्वोत्तम वेद वेदता भगवान ऋषि दयानंद ने इस प्रक्रिया को जन सामान्य बनाने हेतु अपने जीवन काल में अथक प्रयत्न किए थे, जिनके लिए हिंदू समाज चाहे वह स्वीकार करे अथवा ना करे, चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा। इस मंत्रांश में युक्त चित्त वाले दोनों के दो तात्पर्य हो सकते हैं। पहला, पुरुष और औरत, पति और पत्नी दोनों के ही चित्त पृथक पृथक ईशान परब्रह्म परमात्मा से युक्त हों, दोनों ही योग के माध्यम से अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर चुके हों, दोनों का मन ईशान की उपासना में लगने वाला हो। दूसरा, पुरुष और औरत, पति पत्नी दोनों के ही चित्त आपस में युक्त हों, दोनों के मध्य आपसी समझबूझ और तालमेल अच्छी तरह स्थापित हो चुका हो। उपयुक्त दोनों ही प्रकार के पति पत्नी युगल को यहाँ संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे चित्त की बात की गई कि चित्त समाहित होना चाहिए। वहां पे पति पत्नी दोनों को ही बोला गया है कि आप चित्त समाहित करें। तो ये जो तरीका है, मतलब जो स्तवन है, स्तवन के माध्यम से आप पति और पत्नी एक साथ, देखिए, अगर आप विवाह हो गया है आपका, तो आपका जो स्तवन है, आपको अपनी पत्नी के साथ स्तवन करना है। और वो स्तवन अगर आप करते हैं तो एक साथ आप वो स्तवन करके आप पति और पत्नी दोनों ही उस चीज को, मतलब वेद की जो बात बताई गई है उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये बेस्ट के सिनेरियो है। एक्चुअल में वेद में अगर इमाम नारीम सुकृत दधात बोला गया है, तो उसमें बोला गया है कि जो नारी है वो सुकृत, कोई जो सुकृत है वही नारी को धारण करे। तो यहाँ पे नारी के लिए कुछ नहीं बोला गया कि नारी सुकृता होना चाहिए या सुमंगली की बात की गई है वेद में। लेकिन नारी को कोई आवश्यक नहीं है कि वो भी वेद को ही मानने वाली हो। लेकिन जब पुरुष से उसका विवाह हो जाता है तो फिर वो पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुरुष उसको सही डायरेक्शन में लेके आए। देखिए, जहां पे भी अगर सुकृत पुरुष होगा, सुकृत पुरुष हमेशा ही कोशिश करेगा कि उसकी जो पत्नी है, भले वो कोई भी हो। देखिए, यहाँ पे बात वही गई, यहाँ पे हमारे यहाँ पे वेद में स्वयंवर की बात की गई। नारी डिसाइड करेगी कि वो किससे शादी करना, विवाह करना चाहती है। लेकिन अब नारी के ऊपर भी ये चीज है कि वो हमेशा सुकृत का ही सिलेक्शन करे। यहाँ पे पति नहीं बोल सकता है या पुरुष नहीं बोल सकता कि मुझे इससे शादी करनी है, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि नारी डिसाइड करेगी। लेकिन आपको उतना योग्य बनना है, आपको सुकृत बनना है कि आप अच्छे इंसान बने, ताकि नारी आपको सेलेक्ट करे। अब आपको सेलेक्ट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपकी जो पत्नी है उसको आप एक, जिस डायरेक्शन में आप हैं, अगर आप वेद से कनेक्टेड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेद से कनेक्ट कराने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी हो जाती है। अपनी पत्नी को आप उस डायरेक्शन में लेके जाए, कोशिश करें कि वो लेके, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके फायदे भी आपको अलग ही मिले। फिर आपका जो परिवार है वो परिवार भी कनेक्टेड रहेगा।
देखिए, हमें पुरुष हर वक्त अपने घर पे नहीं रहता। पुरुष एक टाइम के बाद अपना मॉर्निंग में रहेगा, सुबह रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि उसे अपने काम के लिए बाहर जाना पड़े। दिन भर घर पे पत्नी रहेगी। तो अगर पत्नी आपकी आपसे कनेक्टेड है, वेद के द्वारा कनेक्टेड है, तो दिन भर पत्नी के साथ जो भी चीजें होंगी, घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए जो होगी, तो वहां पे आपकी, हाँ, बच्चों के लिए बात, यहाँ पे सुमंगली की बात की गई कि आप अपनी संतान को लेके आ सकते हैं जब आपकी पत्नी सुमंगली हो। सुमंगली मतलब वो बेटर हो, मतलब वो अपने आगे की जनरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाए। तो ही वो पत्नी आप पति, तभी आप माता या पिता बन सकते हैं, मतलब तब माता बन सकती हो जब वो सुमंगली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप पत्नी को भी समहाउ किसी तरीके से लेके आए कि वो वेद से कनेक्टेड हो। इसलिए यहाँ पे ईशान ने इस मंत्र में दोनों को ही संबोधित किया है, तो पत्नी को भी संबोधित किया, पति को भी संबोधित किया कि आप मॉर्निंग में सुबह उठकर अपने चित्त को स्तवन के द्वारा, वेद का पठन पाठन के द्वारा ही उसमें समाहित कर पाए। प्रातः काल युक्त तुम दोनों विशिष्ट बोध कराओ, हे अश्विना पुरुष औरत युगल। अश्विनौ विबोधय विशिष्ट बोध कराओ से अभिप्राय यह है कि तुम्हें प्रातः काल से ही उठकर आपस में लड़ने भिड़ने नहीं लग जाना है, अपितु ईशान की वाणी का स्तवन में अध्ययन कर विशेष बोध प्राप्त करना है। दिन का प्रारंभ दोनों पति पत्नी शांति पूर्वक ढंग से ज्ञान प्राप्त करते हुए करें, किंतु यह तभी संभव है जब पति अनिवार्य रूप से इंद्र, अपने इंद्रियों को वश में करने वाला तथा सत्कर्मी हो। देखिए, यहाँ पे वही वाली बात की गई है कि आपको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो काम करना है वो ईशान की उपासना करनी। वो इसलिए करनी है ताकि आप ईशान से कनेक्टेड हो जाएं। आप अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको सीखना है, जो भी समझना है, देखिए वेद से आप कनेक्ट होंगे ना, अगर वेद को पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा उसमें नया सीखने मिल जाएगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। कोई भी एक मंत्र आप उठाएंगे, उस मंत्र को उठा के अगर आप उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे हमेशा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप उससे कुछ सीख नहीं पाए। अगर आप फोकस ही नहीं करेंगे तो होगा कि आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे एक ही मंत्र को अगर आप बार बार पढ़ के उसमें फोकस करेंगे तो आपको हर बार नई चीज समझ में आएगी कुछ। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो कि आप करके ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ईशान ने इसलिए यही बोला गया है कि आपको सुबह उठकर पति पत्नी को मॉर्निंग में पहले ये चीज करनी चाहिए। ये करने के बाद ही आपका जो जीवन है शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे वही वाली बात बोलेगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि जब पति अनिवार्य रूप से इंद्र अथवा अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला था सत्कर्मी, अगर पति ही आपका सत्कर्मी नहीं होगा, इंद्र नहीं होगा, तो वो कैसे अपनी पत्नी को, देखिए अगर पति ही स्पंद नहीं करेगा, उसकी इंद्रिय उसके वश में नहीं है, तो फिर पत्नी भी तो कैसे, वो भी नहीं करेगी। और फिर ये होगा ये कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें आप फंस जाएंगे। तो जो बात की गई है वो यही बात की गई है कि भाई यहाँ पे अल्टीमेटली जो पूरा जो मतलब वेद जो चाहता है, वेद ये चाहता है कि जो आपका जो जीवन हो वो शांतिपूर्वक हो। वेद नहीं चाहता कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए। लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हमारी ही क्रिएट की हुई होती है। हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उस अच्छी लाइफ को जीने के लिए आपको सही तरीके से उसका वेद पे आचरण करना पड़ेगा। करेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे। हाँ, ये बात एक अलग है कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशी रहेंगे, ये अलग चीज है। ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर होंगे। उतार चढ़ाव इसलिए होते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते आपकी यार मैं तो वेद पे आचरण करता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में बहुत दुख आ गया, तो ये नहीं है। ये सब दुख सुख तो ये सब चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देखिए जीवन है, मान लो किसी का, आपके फैमिली में कोई चला गया, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये जीवन है। जीवन हो सकता है कि किसी का जीवन, कोई आपका फैमिली का सदस्य है वो ना रहे, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्योंकि वो जीवन है, वो तो कभी ना कभी हो सकता है कि जीवन किसी का कोई जीवन ईशान ले भी सकता है किसी का जीवन। लेकिन आप बोलो कि मेरे जीवन में जो नॉर्मल परेशानियां हैं, मतलब दिन भर की जो खटपिट अगर पुरुष और औरत के बीच में चल रही है, उसके कारण आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे डिवोर्स, जैसे कि अपने यहाँ पे वो सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। क्योंकि ये सब इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि अगर आप सही तरीके से उनमें आचरण करेंगे
तो आपकी लाइफ में अगर वेद के हिसाब से आप आसन करेंगे तो आपको कभी भी ये सब चीजों के बीच में, ये सब चीजों के लिए आपको मतलब ये आपके दिमाग में भी ये सब चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वेद पे आसन करने वाला अगर एक इंसान है तो वो इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना जानता है। पुरुष को इतना स्ट्रांग बनाया गया है, इतना, अगर इंद्र है पुरुष और वो सुकृत है तो वो उन चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकता है। क्योंकि औरत जो होती है, औरत का जो मन होता है सब, वो चंचल मन होता है उसका, तो वो मन में हो सकता है कि कई बार आप उन चीजों को हैंडल ना कर पाओ। लेकिन अगर एक सत्कर्मी पुरुष है और वेद से कनेक्टेड पुरुष है, वो उस चीज को समझेगा, विमेन साइकोलॉजी को समझेगा और उस तरीके से उसको सही तरीके से हैंडल कर लेगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर बोला गया कि पुरुष को हमेशा ही इंद्र और आपका शुक्र होना चाहिए, तभी उसको शादी का अधिकार देगा इन सब चीजों के कारण। उसको पता है कि अगर इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो जो फैमिली है, वो फैमिली हो सकता है कि आगे जाके खराब हो जाए, और ये ईशान नहीं चाहता कभी। आखिरी फुटनोट है, यहां आ जाओ इस सोम को पीने के लिए, आगच्छताम अस्य सोमस्य पीतिये। आगच्छताम अस्य सोमस्य पीतिये, यहाँ पति पत्नी को प्रातः काल से जिस सोमपान के लिए आने की बात की गई है वह मदिरा या शराब नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पूर्व विशिष्ट बोध की बात भी की गई है। मदिरा या शराब में विशिष्ट बोध नहीं होता, अपितु सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है। फलतः यह सोमपान या तो औषधियों का रस अथवा प्रजनन कर्म भी हो सकता है। ब्राह्मण मुहूर्त में वेदाध्ययन के साथ यदि ऐसे पति पत्नी जिनके चित्त युक्त हो आपस में मिले हुए और समाहित हो तो वे प्रजनन कर्म के द्वारा श्रेष्ठ आनंद और संतति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जहां पे भी बात सोम की आती है और पुरुष औरत के लिए आती है, तो कई बार काफी लोगों ने सोम को हमेशा इस चीज से गलत तरीके से समझा है कि सोम मतलब शराब या मदिरा। वेद कहीं पे भी कभी भी ये बात नहीं करता कि आपका मन जो है या मन मस्तिष्क को वो कभी भी उसपे मदिरा के द्वारा जो एक मादकता आती है वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता। हमेशा वेद मन को और आपके मस्तिष्क को हमेशा स्थिर होने की बात करता है।